नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांस की, जहाँ पे वो प्रदर्शन हो रहे हैं सड़क में मैक्रोन की सरकार के खिलाफ। उनका पीएम ने भी रिजाइन कर दिया है, नई सरकार बन गई है। क्या ये सिर्फ जनता का गुस्सा है कि ये भी एक डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है जो यूरोप के पावर डायनेमिक्स को हिलाना चाहता है? मैक्रोन को सभी जानते हैं कि वो यूएस के बहुत ही करीब तो नहीं है। अब इसी एपिसोड में हम इस बात में बात करेंगे। फ्रांस यूरोप, जैसा हम जानते हैं कि भाई यूरोप का एक डेमोक्रेटिक पावर हाउस है। अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी बजट प्रपोजल दिया था $52 बिलियन के। पार्लियामेंट ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सरकार गिर गई। तो ये फ्रांस का पांचवा पीएम था सिर्फ 2 सालों में। क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी का बैकलैश था या कुछ और गहरी चाल है इसके पीछे? मतलब आप देखिए तो पेरिस की सड़कों पे ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट का नारा गूंज रहा था। यंग प्रोटेस्टर्स ने हाईवे, मेट्रो स्टेशंस और की इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक किया हुआ है। मैक्रोन के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के खिलाफ लोगों ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस है? क्या नेपाल में स्पॉन्टेनियस था? क्या बांग्लादेश में स्पॉन्टेनियस था? ये सब सोशल मीडिया के जरिए ऑर्केस्ट्रेट करके एक लार्जर नैरेटिव को दिखा रहा है। क्या ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसमें यूथ को मोबिलाइज किया एक हिडन एजेंडा के लिए, या फिर एक डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है? मतलब जहाँ पे अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में उसको वो सब जगह ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, और फ्रांस में भी उनका या तरीका। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का संवाद। हाँ रमेश जी, ये मूवमेंट जो चल रहा है तो उस नाम उन्होंने वहाँ की अपनी लैंग्वेज में क्या ब्लॉक ऑन स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि ब्लॉक एवरीथिंग। क्या कर रहे हैं वो? अनरेस्ट ट्रिगर्ड किया और, उसमें उन्होंने प्रोटेस्टर ने सब कुछ डिस्टर्ब कर, हाईवे ट्रांजिट बैरिकेड सेट कर दिए, पुलिस से लड़ाइयाँ। ये जो हुआ मेन ट्रिगरिंग इवेंट क्या है ना कि एक इन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ की प्रपोज किया कि ऑस्टेरिटी मेजर्स को है कि जो इनका जो बजट है 2026 का, उसमें इन्होंने ना अराउंड 43 to 44 बिलियन नहीं नहीं, वहाँ पे तो वो यूरो चलता है ना। यूरोप पे है, सॉरी या तो 43-44 बिलियन यूरो का कट किया उन्होंने, जिसमें मेजरली क्या है कि एलिमिनेट कर रहे हैं पब्लिक हॉलीडे, टू पब्लिक हॉलीडे को रिमूव किया करने की बात कर रहे हैं, जो पेंशन्स को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, और पब्लिक सर्विसेज की जो स्पेंडिंग है उनको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है 43 to 44 बिलियन पाउंड का एक कट है। तो ये एक ट्रिगरिंग इवेंट को लेकर मुझे जो लगता है ना कि पर्टिकुलर इवेंट से नहीं, बहुत दिनों से वहां पे अनरेस्ट कर रखा। देखोगे वहां की रिवर में एंट्री करते हुए ओपनली कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बहुत 6-7 महीने से। और ये एक चीज हुई, और हेल्थ केयर की स्पेंडिंग पे भी, तो ये को लेवरेज करते हुए आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि ये यूएस के डीप स्टेट का ही कमाल है। वहां पे मूवमेंट शुरू हो गया, पूरा वहां की जो पूरी पब्लिक है उन्होंने ये बवाल करना चाहा। देखिए पब्लिक का अपना रिस्पांस, एक एंगर है, गवर्नमेंट्स हैप्पी नहीं है पे, बहुत इंस्टेबिलिटी है। अगर आप देखें वहां पे तो बहुत, जब ओपन बॉर्डर कर दिया था ये मुस्लिम जो इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्व करने के लिए, आप बहुत पहले लिबरल बन जाते हैं, वो सारे आए और उनके कल्चर को होने लगा, तो दे आर नॉट लाइकिंग इट। और मैं एक बताऊं कि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं ऑफ द टॉपिक एक चीज मैं बताऊं, जैसे बच्चे होते हैं इंटरनेशनल स्टडी के लिए जाते हैं ना, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल उसमें। तो मेरी एल्डर डॉटर की रूममेट है वो, तो वो वहाँ पे गई अभी जो समर ब्रेक हुआ था, तो दे जस्ट completed देयर फर्स्ट ईयर। तो मेरी बेटी तो घर आ गई, वो उसकी जो रूममेट है वो वहाँ पे स्टडीज के लिए वहाँ चली गई समर प्रोग्राम में, और वहाँ पे वो रही 2 महीने। और वो बता रही थी, बिकॉज व्हेन आई वाज अगेन, व्हेन, जब पीपल आर वेरी स्ट्रेंज, दे आर ओपनली doing weeds, they are openly doing sexual acts, and it was very shocking for me. Though अच्छा। university, yeah, university people kind of confined us so that we should not go outside. It's very risky. Whenever we used to go outside, because we need to go to see some
historical places, doing some shopping for us, because उनको वहाँ के हॉस्टल जो डॉम बोलते हैं उस अकोमोडेशन देते हैं। तो जब भी वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए जाना हो या लाइक एफिल टावर ये सब विजिट करने आसपास जाना हो, बिकॉज दिस इज वेरी सीनिक साइट, राइट? तो वहाँ पे जो है दे आर मिसबिहेविंग with us because they can clearly figure it out that we are outsider, and she's white. सो वाइट स्टूडेंट काफी गए हुए थे, तो कुछ इंडियन टाइप के भी थे, लेकिन काफी मिसबिहेव कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं यू गो अवे, लीव आवर कंट्री। कोई पब्लिकली पी कर दे रहा है ओपनली पब्लिक स्पेस पे। अभी तो बच्चे ही है ना कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी चालू हो जा रही है, और ऑर्डर ऑर्डर का ह्यूज इशू है वहाँ पे। तो इस तरह की चीजें बोल रही थी, सो आई वाज शॉक। तो मैं उससे भी क्या बोलूं, तो मैं सब कह गया ओके, आई जस्ट पास द क्वेश्चन। शी वाज ट्राइंग टू टेक माय ओपिनियन कि अमेरिका में भी देखिए ना, तुम क्या कर रहे हाँ, तो दैट्स व्हाट आई हैड इन माय माइंड, आई अवॉइडेड, राइट? आप क्या बोल सकते हो? तो मेरा तो एक फर्स्ट हैंड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एक बच्चे से। बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होता है, वो तो अनफिल्टर्ड अपनी ओपिनियन, तो यहाँ के बच्चे तो आपको पता ही है वो बोलते हैं। इस तरह की चीजें चल रही थी, और ऊपर से ये सब चीजें ट्रिगरिंग इवेंट हो गई, जो ऑस्टेरिटी कट का बजट कट प्रपोजल। आई थिंक वहाँ पे जो पब्लिक अंडर्स था उसमें ये चीज आई, और इमीडिएट इमीडिएटली सोशल मीडिया को यूज करते हुए इतना ह्यूज इशू हो गया। और जैसे हम लोग अभी कल ही बात कर रहे थे प्रमेश की, कल भी परसों भी बात कर रहे थे, डे बिफोर यस्टरडे, कि ये आपका देखिए श्रीलंका में हुआ सेम मेथड पे, ये आपका बांग्लादेश, ये आपका नेपाल में हुआ, अभी फ्रांस में। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली किसी भी देश के जो अपोनेंट लीडर्स होते हैं, अपोजिट पार्टी होती हैं, वो लोग ना इन सब चीजों में ट्रैप में। जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डीप स्टेट को यूज करते हुए अब आए, और अपना पावर में वो सेम बैक अगेन ब्रिंगिंग टू इंडिया। अभी अभी जब न्यूज को जो फॉलो करो, कि अभी पता चला कि हमारे ये राहुल गांधी जो हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, वो जो है मलेशिया गए, और वहाँ सुन रहे हैं कि वहाँ किसी आइलैंड पे उनके किसी मीटिंग वीटिंग हुई है डीप स्टेट से, और लौट के देखिए क्या क्या यहाँ भी बवाल होता है, कि इंडिया में भी बहुत कोशिश करी जा रही है इस हो? तरह से अभी वो करने की। बात कर अब फिर वहां देखिए से इंडिया की। हाँ, लेकिन क्या होता है कि एक चीज जो देखिए, मतलब एक हमारे इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी में ना, कि नजर न लगे तो उस कोट करते, और मैं ये बोलूंगा कि समहाउ इंडियन पॉपुलेशन का ना पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कंपेयर करें कि जैसे अब जैसे करंट इशू हम फ्रांस की पॉलिटिकल एक्यूमेंट, आई डोंट वांट टू डिग्रेड, और उनके मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर, उसको देखते हुए हमारे इंडियन पॉपुलेशन का ना पॉलिटिकल एक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है। उसका रीजन है, हिस्टोरिक रीजन है, कि हम लोग की इतनी पुरानी डायनेस्टी है, और इतना ज्यादा पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने बचपन से, कि पावर में आने के लिए कितनी डर्टी टैक्टिक्स बहुत साल पहले से, और इंडिया पे इन्वेजन इतना हुआ है, सब डर्टी टैक्टिक्स सब ने देखी है, पढ़ी है, और वो वो सब हमको ठीक समझ है, में आती बट प्रॉब्लम ये पता है, इतने फॉल्ट लाइंस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। और दूसरी बात ये है कि तुम अगर पैसा दो, कोई भी बिकने को तैयार रहता है। तो एग्जैक्टली वो एक्चुअली वही इंडिया के पावर लिए है। सबसे बड़ी, हाँ, वही एक वो बहुत मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है इंडिया की। है। तो मुझे वो जो है, अच्छे आई से थिंक इंडिया को थोड़ा सा बचना पड़ेगा इंडियंस को। मुझे अच्छे से याद है प्रमेश, कि 1 या 1.5 साल पहले में एक स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा था, एग्जैक्ट मुझे याद, तो उनकी जो रिवर नहीं थी, लंबी सी एक रिवर है ब्यूटीफुल सी, वो इतनी गंदी हो, रिवर का नाम है मैं भूल गया, शायद ओलंपिक या अभी 1.5 2 साल पहले कुछ हुआ है, कुछ कुछ तो तो हुआ। हुआ था शायद, हाँ, हाँ। मेजर इवेंट हुआ, कि अब टूरिस्ट लोग आते हैं स्पोर्ट्स से, वो ह्यूज एक रिवर है, उनके छोटे छोटे क्रूज से, ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। वहाँ पे क्या है ना, वो ब्रिज है पब्लिकली, जानबूझकर ये वो क्या कर रहे हो। तो ये वीडियोस भी थे उसके, मैं न्यूज दे तो मुझे लगा हम ये क्या कर, फिर वो मेरे दिमाग में कहीं रजिस्टर था, वो वही अभी जो बच्ची वाली बात बताने लगा, वो जब वो बोलने लगी, तो वो मुझे एग्जैक्टली वही चीज याद आई, कि हम लोग बाहर जाते थे, तो पता लगा किसी शॉपिंग स्ट्रिप मॉल में है, या शॉपिंग मॉल से निकले, तो बाहर कोई पब्लिकली ओपनली दे आर पीइंग आउट, राइट? कोई भी कपल है तो देखा ये तो कुछ देखो, ये प्रॉब्लम तो है ही ना। कुछ 5 6 लोग और उसमें आ जो गए है उधर, मतलब, तो वो सेक्सुअल एक्ट में हो गए। तो जानबूझ के वो उन
उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मतलब ठीक है, वहां पे ओपन कल्चर है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट यूएस में भी ओपन कल्चर है, बट यूएस का एक बच्चा वहां जा रहा है, देख रहा है, तो वो कह रहा है भाई जिसको आपको जो करना है आपके पास अपने अपना प्राइवेट, एग्जैक्टली, तो तो वो जो है इसे ये बेसिक सब जगह नेपाल सेम पैटर्न, और फिर यस। यहाँ वो तो इंडिया बहुत की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है। दूसरी बात, इंडिया इतना डाइवर्स है ना पे एक आदमी को दूसरे आदमी से फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम साउथ में जाओ, तुम साउथ में जो है नॉर्थ के इश्यूज नहीं है, नॉर्थ में तुम साउथ के इश्यूज, तो जो फर्क पड़ता है, जो बाइंड करता है वो है नेशनलिज्म। ये चीजें जो है मतलब सबकी अपनी अपनी चीजें हैं ना। भैया रोटी के लिए कर रहे हैं कि मेरे को अपनी रोटी कमा। इंडियंस जो है सबसे बड़ी चीज है कि भाई अपने मेहनत मेहनत में लगे हुए हैं कि भाई मुझे अपनी रोटी कमानी है। ऐसे में तभी तो जो है राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कि भाई वोट चोर कर, तो तभी तो नहीं चलता, क्योंकि सबको पता है कि कैसा क्या है, इनकी क्या मंशा है। अब कुछ लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली आ भी जाते हैं, समझते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, कि उसको क्या पता वो कोई सपोर्टर है तो वो सोचेगा मेरा जो लीडर है वो सही बोल रहा है। तो ये भी एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली है, आई थिंक वही है कि ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया अब के लिए बहुत डेंजरस है ऐसी चीजें करने के लिए। आप एकदम सही कह रहे हो। दो तीन चीज क्या आती है ना कि जब कभी कभी हम लोग इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिस्कस, तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि यार ये जो इंडिया में ना कास्टिज्म वाला चक्कर है, ये बड़ा डर्टी है, इसको हटना चाहिए, रियलिज्म टॉप पे होना चाहिए। लेकिन ये जो ये नेबरिंग बताओ, तुमने कास्ट के नाम पे रिजर्वेशन कर दिए, कौन हटाएगा कास्ट को? नहीं नहीं, तुम तो एक उसका बजाय दूसरा लोगों एंगल को है हटाने प्रमेश, के, उसका एक नहीं, दूसरा एंगल लोग है, आप हटाने के सुनिए। तुम तो बनना, हर नहीं आदमी जो है लोअर कास्ट का सर्टिफिकेट लेके रिजर्वेशन करना वो सब सही है, वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसका एक दूसरा एंगल भी है कि अब जैसे ये जो डीप स्टेट टाइप के लोग जो हैं, ये इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाते हैं ना। तो मुझे जो, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि मेन डिटरिंग फैक्टर क्या, ये तो पैसा खिला के जैसे अपोजिशन लीडर इन सब मिले हुए हैं आजकल लगता है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जो मेन डिटरिंग फैक्टर क्या होता है ना इंडिया में, कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं डिस्टरबेंस फैलाने की कोशिश करती हैं, पॉलिटिकल अनलेस, तो बहुत सारे ये कास्टिज्म, ये लोकल इशू बैलेंसिंग ऐड करते हैं, इंडिया को सेव करते हैं वो चीज। तो कभी कभी क्या होती है ना, कोई प्रॉब्लम है आपकी हेल्पफुल भी हो जाती है। हाँ मतलब आई एम नॉट डाइवर्सिटी प्रे, इतनी ज्यादा है हाँ, ना इंडिया में। मैं उसको, मतलब ये जो डाइवर्सिटी है एक्चुअली वही इंडिया की यूनिटी भी है, वही क्योंकि इंडिया तुम की ब्यूटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, डाइवर्स सब है कुछ कि है। लोगों को, एक आदमी को दूसरा आदमी का। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे जो लगता है कि इस समय इंडिया को इनस्टेबल करने का इतना ह्यूज कोशिश किया, ज्यादा मनी फ्लो किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, तो इस तरह की जो इंडिया की जो एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, जो अच्छा नहीं है, वही इंडिया को सेव भी कर रहे हैं ना बट कभी ये कभी। देखो ना तुम साले ऑपोजिशन सारे, वो सब यही तो मतलब कर रहे हैं कि कल जो है उदित राज ने बोला, पहले उससे पहले संजय राउत ने बोला था, कई लोग मतलब ऑपोजिशन के एमपीज, एक एसपी वाले ने भी बोला कि भाई तुम जो है नेपाल में जो हो रहा है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, मतलब उनके मतलब यही था कि भाई ऐसा हो, यहाँ पे उनका चाहत है कि यहाँ पे भी इंडिया में भी हो जाए ये हाँ, सब। और वो तो अब तुम संजय मतलब संजय राउत ऐसा बोल तुम रहे हैं कैसे कि करो इंडिया कि में भाई भी हो तुम सकता है, मतलब, और वो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लीडरों को टैग कर रहे हैं। तो मतलब तुम दिखाना क्या हाँ, चाह रहे हो? तुम मतलब चाह रहे हो कि तुम इतना वायलेंस तुम यहाँ पे इंडिया में, मतलब किस टाइप के एग्जैक्टली। तुम लोग हो यार। अब तुम ये सोचो, इतने इडियट्स हैं नेपाल में, जैसे ओली गवर्नमेंट गिरी तो सिर्फ ओली गवर्नमेंट के लिए तो जो भी उनको एमपी मिला सबको उन्होंने ठोका, सबको मारा। तो अब आप अगर तुम बताइए ऐसा कि तुम चाह रहे हो कि एक नहीं, कोई एक्स तुम एक प्राइम बात बताओ, मिनिस्टर थे। अगर तुम इंडिया में चाह रहे हो ऐसा, तो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ तुम्हें भी तो मारेंगे वो, तुम भी तो पॉलिटिशियन हो, तुम्हें भी मारेंगे। तो तुम कैसे बच जाओगे उससे? इतनी तुम्हें अकल है, मतलब इतना तुम जो चाह रहे हो उसके लिए तुम्हें। भाई साहब, एक चीज ये बताओ प्रमेश, अगर आप में इतनी अकल होती तो इस तरह की चीजों को आप सपोर्ट करते? अभी नहीं, इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है क्वेश्चन क्या है? ना सालों से, 11 साल से मैं जो है सत्ता में नहीं, नेक्स्ट 4 साल भी मुश्किल है, उसके बाद भी अगर मोदी जी रहे तो वो भी मुश्किल है। तो मतलब इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। अबे तुम देखो कि भाई तुम महाराष्ट्र में तुम क्यों नहीं, तुम बकवास बकवास करने के ना, जो यूबीटी है बकवास करने के लिए कि ये वो, तुम 4 सीट तुम और बात कर रहे हो, तो चार लिटरली नहीं, मतलब मेरा मतलब है, मतलब हाँ बोलने हाँ, की बात है मतलब कि भाई 4 सीट आपका नहीं कोई मतलब आपका कि नहीं। आपका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या, वही है। वही तो। अब देखिए, बहुत तरीके से होती है। अभी जैसे मैं बैठे सोच रहा था, कल एक न्यूज चैनल में, उस न्यूज चैनल पे मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी। वो शायद मिस्टर ट्रम्प ने ट्वीट किया ट्रुथ पे, मोदी इज माय गुड फ्रेंड, ग्रेट लीडर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दोबारा उस पर रिप्लाई किया और बोला कि उन्होंने
ट्रम्प ने मोदी का नाम लेके बोल रहा है, मोदी और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अमेरिका और इंडिया में दोस्ती बहुत अच्छी है। हाँ, कंट्री स्पेसिफिक किया वहां पे उसको ना, ये किया। तो ये एक तेरी पॉलिटिकल, आवाज कट रही है बार बार। तो ये उन्होंने जो है कंट्री का नाम तो लेके बेसिकली आई थिंक मैं जो सुन पाया बोला। हूं, तेरी बात वही है कि उन्होंने ये बोला कि भाई बजाय बोलने कि भाई मोदी और ट्रम्प की बहुत अच्छी दोस्ती है, उन्होंने बोला अमेरिका और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये तो पॉलिटिकल वो मतलब मैच्योरिटी है। एक आई थिंक एक मैच्योर स्टेटमेंट है, और ये एक दिखाने के लिए भी कि भाई तू कुछ भी बोल ले, मैं तेरे को नहीं बोल रहा कि तू हम मेरा आपकी दोस्त है। बातों में नहीं इंडिया आने और वाले। अमेरिका दोस्त है। हाँ, तो ये अब बैक टू, तेरी आवाज फिर चली गई। खैर जो भी है, आई थिंक एपिसोड के एंड में ही आ चुके हैं कि फ्रांस में जो हर जगह हम देख रहे हैं, तुम नेपाल में देख, श्रीलंका, बांग्लादेश, भी फ्रांस, सबका मतलब एक एक, एक तरीके से जो है सबका चल ही रहा है प्रॉब्लम्स। और जहाँ पे भी एंटी अमेरिका का सेंटिमेंट है वहां पे ये ज्यादा हो रहा है। हर जगह देख लो तुम, पैटर्न है। कहीं पे भी, जैसे नेपाल में के खिलाफ कम्युनिस्ट थे सब, वो चाइना में, चाइना के गोद में बैठ उनका उन्होंने एंटी कर दिया। बांग्लादेश में तो ये आई थिंक एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे डीप स्टेट अपना एक्चुअली पता नहीं, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, जब तुम देखो सीरिया में, लिबिया में देखो, सब जगह मिडिल ईस्ट में तहस नहस। अफगानिस्तान में वहां पे तुमने ऐसी तैसी कर, तुमने सीरिया में छुआ पे तैसी तैसी कर, वहां पे जहां पे भी मतलब ये जाते हैं वहां पे ऐसी तैसी कर, इनको एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या मतलब है? ये तो डीप स्टेट को, इनको अमेरिका से नहीं मतलब भाई। अब आप देखिए मतलब इट एक्चुअली ये इज, चाहते ही इंस्टेबिलिटी है, हाँ, ताकि ये जो है इनका अपना उल्लू सीधा रहे। उल्लू सीधा होता रहे। अब आप कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलूंगा कि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज की डेट में डीप स्टेट की पाम में है, और डीप स्टेट ऐसे ऐसे चला रही है, वही हो रहा है भाई। वही राइट। हो रहा है, डीप स्टेट ही चला और रही है। अमेरिका, ट्रम्प भी नहीं कुछ कर पा रहा है उसमें। और तो इवेंचुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे अमेरिका का क्या, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो है कि भाई यहाँ पे पेट्रियोटिज्म बहुत हाई होता है, लैंड, ग्लोरी ऑफ अरे कुछ लैंड, ग्लोरी ऑफ अमेरिका की बातें होती हैं, वो और सारी तो खत्म होती है भाई। सब खत्म हो गया, ट्रम्प ने सब खत्म कर दिया। सब इन लोग को समझना चाहिए। आप ही ने कल मेरे से कहा, मैं सोचा था उसको मैं थोड़ा वेरीफाई करूंगा, क्योंकि आपने जो बोला गलत तो बोला नहीं होगा, लेकिन मैं उसको वेरीफाई करना चाहता था, भूल गया, अभी फिर याद आया। आपने बोला कि दो ट्रम्प की रेटिंग डाउन हुई है, लेकिन जो व्हाइट रेस के वाइट्स, वोटर हैं उसमें उनकी इंक्रीज हुई। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड बाय दिस जो आपने बोला। हालांकि मैं इस चीज को फॉलो नहीं, मैं भूल गया, आज मैं करूंगा। तो आई वॉज शॉक्ड बाय दिस। इतने इसमें सब के नहीं, तेरे बाद, को शौक क्यों है? मेरे को तो कोई शौक नहीं है इसमें। नहीं यार, इतनी दुर्गति आई होने एम नॉट के शौक। बाद, दुर्गति होने के बाद भी ये हाल है। नहीं तो राइट्स का तो बेसिकली उसका एजेंडा तो उनको, चाहे हमारी दुर्गति हो, बट इमिग्रेशन हमारे को, क्योंकि ये एंटी इमिग्रेशन है, उनका बेसिक एजेंडा वही है यार, रेसिस्ट एजेंडा है उनका बेसिक। हम्म। तो ब्राउन्स और जितने भी नॉन वाइट्स हैं उनके खिलाफ हम चाहे साले हमारी ऐसी तैसी हो जाए, बट हमारे को दूसरे को नहीं आगे बढ़ने दे। राइट। वो क्रैब मेंटेलिटी होती है ना, कि दूसरे को, जैसी क्रैब बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको दूसरा क्रैब अंदर खींच लेता है। तो ये क्रैब मेंटेलिटी है कि दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चाहे साले आगे बढ़े ना बढ़े, दूसरे को ना बढ़ने दे बस। दूसरे को ना बढ़ने दें, एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, अब फ्रांस पे आते हैं कि भाई अब की डेट में इस क्राइसिस को हैंडल करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय करो, और इमीडिएटली जो है ना, ये जो कट वट का प्रपोज कर रहे हो ना, वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको करो और इमीडिएटली मिलिट्री डिप्लॉय करो, पहली बात तो। और क्योंकि अनरेस्ट और वाइड स्प्रेड हो, वहाँ पे स्टॉप करो, और फिर एड्रेस करो पब्लिक से कि वी, मतलब पब्लिक क्यों बोलेगी भाई, तो फिर जो है, क्योंकि पब्लिक का एक्चुअली सोशल मीडिया जब से आया है ना, तब से सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि लोगों को पास ना इतना, ये एक तरह, और फिर ऊपर से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो भी जो है तुम मतलब बिल्कुल ही मतलब टेररिज्म और सबके लिए पैसे देने के लिए तुम्हारे को क्रिप्टो हो गया, तो तुम्हारे को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी जो है तुम्हारे को ट्रैक नहीं करना। तो इतना जो क्रिप्टो और इसकी सोशल मीडिया का जो कॉम्बिनेशन है ना, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली प्रॉब्लम हो, और ये जो है आई डोंट नो इसका क्या समाधान हो सकता है, बट क्रिप्टो तो डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट्स को बैन करना था, लीड जो है अमेरिका को लेना चाहिए था, बट वो तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में अभी ट्रम्प साहब हैं, तो उन्होंने तो ट्रम्प अपना क्रिप्टो काउंसिल अपना बना रखा है। अभी रिसेंट मैंने पढ़ रहा था कहीं कि उन्होंने उसके अभी जब से वो प्रेसिडेंट बने तब की वेल्थ जो है 6 बिलियन, $5 to 6 बिलियन बढ़ चुकी है।
बड़ी क्यों है? क्योंकि क्रिप्टो की। चोरी तो है ये बंदा। सब जो है प्रॉब्लम। अब ये किसी को समझ में नहीं आता। वेस्ट इज इन डिक्लाइन, इनको समझ में नहीं आता, काम करने को ये तैयार नहीं, और जो काम करना चाहते हैं उस तो तुम कैसे चलोगी तुम्हारी सोसाइटी। तो ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक फ्रांस को भी जब जल्दी समझ में आए। बट वो ये है कि खैर आगे देखते हैं क्या होता है। बट चलिए आज का आप एपिसोड नहीं। आप देखें प्रमेश, फॉर आवर क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि जो फ्रांस की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो इसको एड्रेस करने के लिए कुछ कर रही है। नहीं, कुछ नहीं कर सकते यार। तुम एक चीज बताओ, पैसे तुम काम करना चाहते ही नहीं, और जो बाहर से तुम लोग लाना नहीं, तो काम कैसे चलेगा? और अगर फ्रेंच गवर्नमेंट अगर काट रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रही है जो सही है, और वो उसको तुम जो है करना नहीं चाहते, भाई मेरे को फ्री में तुम पैसा ले लो, काम मैं करूंगा नहीं, तो कैसे कैसे चलेगा? सोशलिस्ट जो वहां पे गवर्नमेंट है, पूरा सोसाइटी यूरोप जो है ना, पूरा सोशलिस्ट, वहां पे तुम्हें इतनी छुट्टियां मिलती हैं, काम करने को कोई तैयार नहीं है यार। यूरोप की बर्बादी का रीजन ही यही है भाई। और वही अमेरिका में भी हो रहा है, कोई काम ये करने को तैयार नहीं है, और जो काम करना चाहते हैं उसको तुम देते। वो तो है। और मतलब वही है। मैं तो कहूँगा कि ये थोड़ा सा यंग जनरेशन को भी सोचना चाहिए। दे नीड टू सेट क्वाइटली थिंक, इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई जिस तरीके से आप हर चीज में ये मेरा राइट है, हर चीज में ये मेरा ये है, मेरा राइट है कि मैं सिर्फ 8 आवर काम करूंगा, मेरा राइट है मैं ये करूंगा। आप किसी भी देश के हो, आपकी कंट्री सिर्फ ये घड़ी देख के काम करने से नहीं बनी है। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या होता है कि आपको अपने सोसाइटी की अपलिफ्ट करने के लिए अरे आप 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है। को अपनी फैमिली, अब जैसे आप मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी की, एक पर्टिकुलर आदमी की फैमिली थोड़ा फाइनेंशियल हार्डशिप से अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो घड़ी देके 8 घंटा काम करेगा कि वो पूरा फैमिली एकदम एकजुट होके वो ढेर सारा काम करेगा और अपने को फाइनेंशियली सिक्योर करेगा। पहले अपनी लाइफ इंप्रूव कर देखो यार, नो बाकी तो ग्लोरीफाइड चीजें। तो नहीं मतलब भाई, इसके लिए तुम अपने को क्यों नहीं रीस्किल करके तुम उससे आगे बढ़ते हो? मतलब दूसरे की रेखा कम करने की जगह तुम बड़ी रेखा खींचो। एग्जैक्टली exactly, तो वो 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 तो एक करना नहीं चाहते ये लोग। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये चीज इंडिया में भी हो रही है, ऐसी बात नहीं। इंडिया की जो नई जनरेशन है ना, वो वहां भी ये ये नहीं, सब यहाँ पे चीज। कुछ ज्यादा है। वोकिज्म जो यहाँ पे आ गया ना इतना ज्यादा, वो इंडिया में भी थोड़ा बहुत हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। है यहाँ पे। और बाद में पहले इसको सिचुएशन को हैंडल करिए, कंट्रोल में लीजिए, बाद में जो आपको करना है वो करिए। ये मेरे को अपना पर्सनल मुझे तो नहीं ओपिनियन। लगता। तो ये है कि अगर डीप स्टेट ने ठान ली है ना करने के लिए, आज नहीं तो कल वो करके, वो बात क्योंकि तो उनके सही पास है। जो है पैसा, तुम कुछ भी कर लो, चाहे ऑस्टेरिटी बाहर वापस लो, चाहे कुछ लो, अल्टीमेटली कुछ जो है ना, ये किसी बहाने के तरीके से बर्तन। कुछ ना कुछ और तो ये कर। क्योंकि मैक्रोन जो है अमेरिका के अगेंस्ट इतना जो है मतलब बोलता है, वो खुल के हाँ तो वो वो तो है। उतना साथ में नहीं बैठता, तो इसलिए उनका खटकता रहता, तो उसका हटा के रहेंगे ये लोग, अब कैसे देखिए, भी रहे। खैर, मतलब चलो देखते हैं क्या होता है। होपफुली और किसी कंट्री में ये सब चीजें ना वो हो। तो खैर मुश्किल है बोलना का जो रूल है ना, वो तो वर्ल्ड में अभी खत्म ही है, बट फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मतलब नहीं करना चाहिए ना। पहले तुम अपना घर को देख लो, बजाय बाहर के। हम्म। खैर जो भी है, बोले आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, आज की इसी पे फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।